हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं यहाँ पर एक सवाल लेकर आई हूँ आपके लिए। सवाल मेरा ये है कि आप अपनी नस्ल में क्या ट्रांसफ़र करेंगी? आप एक माँ होने के नाते, एक औरत होने के नाते, अपने आने वाली जनरेशन में आप क्या ट्रांसफ़र करना चाहेंगी? आप जैसी खुद होंगी ना, वही आप अपने जनरेशन में ट्रांसफ़र करेंगी। अपने आप को प्रोडक्टिव बनाइए। एज़ अ हाउसवाइफ़, एज़ अ मदर, एज़ अ सिस्टर, एज़ अ वाइफ़ अपने आप को प्रोडक्टिव बनाइए, अपने आप को क्रिएटिव बनाइए। क्योंकि आप जैसी आप रहेंगी, वैसे ही आप आने वाली जनरेशन में या अपने घर के माहौल में आप वही ट्रांसफ़र करेंगी। क्योंकि बच्चे किताबों से नहीं सीखते हैं, बच्चे माँ को देख कर सीखते हैं। अगर माँ हर वक़्त थकी हुई की रहेगी, हर वक़्त उदास रहेगी, खुद के लिए टाइम नहीं निकालेगी, तो बेटी यही सीखेगी ना औरतों का काम सिर्फ़ सहना ही है, औरतें सिर्फ़ बर्दाश्त करने के लिए बनी हैं। वो बाहर निकलने नहीं बनी हैं, आज़ादी उनके लिए नहीं है, वो अपने लिए सोच नहीं सकती हैं, उनको बस दूसरों के लिए जीना है, अपने लिए नहीं जीना है, हमेशा सिर्फ़ दूसरों के लिए सोचना है। नहीं, आप गलत एग्ज़ाम्पल सेट कर रही हैं। आपको अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाना है, आप अपने लाइफ को क्रिएटिव बनाइए, हर दिन कुछ नया करिए, हर दिन अपने लिए कुछ नया करिए, अपनी सोच को नैरो माइंडेडनेस से बचाइए, अपने आप को अपनी सोच को नैरो करिए, अपनी सोच को खुली कर लीजिए, ताकि जैसी आप रहेंगी, वैसे ही आप अपनी जनरेशन में उन चीज़ों को ट्रांसफ़र करेंगी। अपने बारे में सोचिए, अपने बारे में सोचना सेल्फ़िश होना नहीं है, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जो औरत खुद को सँभालती है, वही पूरे घर को भी सँभाल सकती है। आप सिर्फ़ एक रोल मॉडल नहीं हैं, आप सिर्फ़ एक रोल नहीं है कि आप सिर्फ़ बीवी हैं या आप सिर्फ़ माँ हैं या आप सिर्फ़ बहू हैं, तो आपका सिर्फ़ यही रोल है, नो। आप सिर्फ़ बहू, बेटी, माँ नहीं हैं, आपकी और बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं। अपनी तरफ आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, आप अपने खुद की ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि जब आप पहले अपने बारे में सोचेंगी, तो आपके बारे में लोग तो दूसरी बाद में सोचेंगे, पहले आपको अपने बारे में सोचना है। आपके भी एक ड्रीम्स थे, आपके शौक थे, आपकी भी कुछ फीलिंग्स हैं, आपके अंदर भी इमोशंस हैं। अपने बारे में सोचिए, अपने आप को आगे बढ़ाइए, नहीं तो आप इस दुनिया की रेस से बहुत पीछे रह जाएँगी। आने वाली जनरेशन आपसे कहीं ज़्यादा, हमसे कहीं ज़्यादा फ़ास्ट है। तो उनके साथ-साथ चलना है, ना कि उनके पीछे रेंग-रेंग कर जाना है। आप घर को सँभालिए, घर को सँभालना बहुत ज़रूरी है। घर को हम नहीं सँभालेंगे तो कौन सँभालेगा? अपने घर ख़्याल हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? लेकिन उससे पहले हमें अपने बारे में सोचना है, अपने फ़िटनेस के बारे में सोचिए, अपने मेंटल हेल्थ के बारे में सोचिए, ठीक है? अपनी अपनी जो है अपने फ़िज़िकल अपीयरेंस के बारे में सोचिए। और एक बात बताइए आप कि अगर एक मोमबत्ती खुद जलकर बुझ जाएगी, तो वो दूसरों को रोशनी कैसे दे सकती है? अगर एक औरत ही टूट जाएगी, तो घर को कौन सँभालेगा? कैसे सँभालेंगी आप? घर की सफाई अलग चीज़ है, बच्चों की पढ़ाई भी अलग चीज़ है। ये सारे निज़ाम हैं, ये सब चलते रहेंगे, लेकिन घर की रूह क्या होती है? घर की रूह एक औरत होती है। घर की फाउंडेशन क्या है? घर की फाउंडेशन एक औरत होती है। ओके, तो पहले आप अपने बारे में सोचिए। जब घर की नींव ही कमज़ोर होगी, तो पूरी बिल्डिंग कैसे खड़ी हो पाएगी? बच्चे अगर आप नेगेटिव आपका व्यवहार है, आप गुस्से वाली हैं, आप चिड़चिड़ी हैं, तो आपके बच्चे भी वैसे ही हो जाएँगे, चिड़चिड़े, झगड़ालू, रिश्तों में कड़वाहट आती रहेगी, घर का माहौल ख़राब हो जाएगा। औरतों को खुद को भुलाना नहीं है। हमारा इस्लाम भी कहता है कि हमें सबसे पहले आप अपने जिस्म के बारे में सोचिए। अपने जिस्म के बारे में सोचना, अपना ख़्याल रखना आपका हक है। आप आराम, सुकून, इमोशनली सेफ्टी आपकी अपनी तरफ की ज़िम्मेदारियाँ हैं। आपको इन सब के बारे में सोचना है। आपको सिर्फ़ घर नहीं सँभालना है, अपने मेंटल हेल्थ को, अपने फ़िज़िकल अपीयरेंस को भी ध्यान देना है। तो इस तरह के वीडियोज़ मैं आपके लिए लाती रहूँगी, ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि आप क्या भूल रही हैं, क्या छोड़ रही हैं। ओके? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में इस तरीके की नई चीज़ों के साथ, और हमारे साथ आप जुड़े रहें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।